जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। मित्रों, आज का विषय है भारत षड्यंत्रकारियों का नहीं, देशभक्तों का है। और हिंदुओं को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है और न ही किसी भी हिंदू को ये सिद्ध करने की जरूरत है। जो लोग अपने धर्म का पालन करते हैं वो निश्चित रूप से देशभक्त होते हैं और देश भी उन्हीं का होता है। षड्यंत्रकारियों का कभी अपना देश नहीं हुआ करता। वो उस देश में रहते हैं, उस देश का खाते हैं, उस देश का पीते हैं, सारे संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे लोग न इस देश के कानून को मानते हैं, न संविधान को मानते हैं, न सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं और न ही उस देश की सरकार को मानते हैं। आए दिन बात बात पर दंगे फसाद करते हैं, इस देश की संपत्ति का नुकसान करते हैं। ऐसे लोग किस हक से अपना देश कहते हैं? यदि उन्हें वास्तव में इस देश को अपनाना है और अपना मानना है तो यह उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने कर्म में ये चीज़ लानी पड़ेगी, अपने कर्तव्य में वे चीज़ लानी पड़ेगी, जिससे वो सिद्ध हो सके, जिससे पता लग सके और उनकी कार्यशैली से समझ में आने लगे कि वो देश के हितैषी हैं। तब वो लोगों को खुद कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये देश हमारा है। ये देश हर उस देशभक्त का है जो इस देश का सम्मान करता है, इसके संविधान को मानता है, इसके कानून को मानता है। लेकिन मदनी जैसे लोग जो बात बात पे शरिया की बात करते हैं और शरिया के कानूनों को लागू करने की बात करते हैं, ऐसे लोग ना तो कभी देश के हितैषी हैं और ना कभी होंगे। और वो किसको चले जाने की बात करते हैं? औरंगजेब जैसे आक्रांता यहाँ के देशभक्तों को नहीं मिटा पाए, धर्मनिष्ठों को नहीं मिटा पाए, तो तुम्हारी क्या मजाल है कि जो तुम देश के मूल निवासियों को, देशभक्तों को इस देश के से चले जाने की धमकी दे रहे हो। देशभक्त देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है और अपने धर्म के लिए वो अपने प्राण देने को तैयार रहता है। ऐसी जो विडंबनाएं हैं, जो इस तरह की बातें की जा रही है, वो देश के लिए बिल्कुल भी हित में नहीं है। वो वास्तव में इस देश का भला नहीं चाहते। उनकी नीयत में खोट है। वो इस देश को हड़पना चाहते हैं, कब्जाना चाहते हैं और इस देश पे काबिज होकर यहाँ के लोगों को अपने अधीन करना चाहते हैं। यही मंशा लेकर
वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनकी बातों से ये स्पष्ट संदेश है कि वे देश के हित में कोई बात नहीं कर रहे। देश के खिलाफ जो उनके मन में जहर है वो निकल कर आ रहा है। और मदनी और अवैसी दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अवैसी कहते हैं इस देश के हम हिस्सेदार हैं। अरे कोई तुम्हें बताए भाई, तुम्हारा हिस्सा तो तुम्हारे बाप दादा ले चुके, अब तुम्हारा हिस्सा कहाँ रहा। तुम जो लोग यहाँ रहते हो वो अवैध रूप से रह रहे हो, जैसे बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, जैसे रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं, ऐसे ही आप लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। आपका अपना हिस्सा आपको 1947 में मिल चुका था, आप अपने हिस्से में जाके रहिए। लेकिन नहीं, आपको तो शुरू से ही कब्जा करने की आदत है, हत्याने की आदत है, छीनने की आदत है और घुसपैठ करने की आदत है। ये आदत अब बहुत दिन तक नहीं चलेगी। ना मदनी जी आपकी चलेगी और ना अवैसी जी आपकी चलेगी। ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। मैं बहुत सम्मान से आपसे कह रहा हूँ, जिस तरह की आपकी नीयत है और सोच है उसे भारतीय जनता बहुत अच्छे से समझती है। वो गुमराह होने के रास्ते की तरफ से मुड़ चुकी है। बहुत गुमराह कर लिया इस देश के निवासियों को। 1947 में भी ये प्रयास कर लिए कि हमें अपना हिस्सा चाहिए। जब आपको अपना हिस्सा मिल गया तो अब आप यहाँ करने के लिए क्या रुके हैं, क्यों रुके हैं? क्योंकि आपकी नीयत में खोट है, आपकी चाल हैं जो वो बहुत भयंकर हैं, जो हमेशा एक समुदाय के लिए बात करते हैं और हिंदू समुदाय के लिए हमेशा से ही जहर उगलने का काम करते हैं। लेकिन अब भारतीय नौजवान, युवा पीढ़ी, मदनी जी आपको भी और अवैसी जी आपको भी बहुत अच्छे से समझ चुका है। इसलिए अब ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से ये भारत हिंदू राष्ट्र है, बनेगा और निश्चित रूप से घोषित होगा। क्योंकि 1947 में इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ। मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल गए, बचा हुआ हिस्सा है वो आखिर किसका है? वो हम हिंदुओं का है। और 1947 में ही वो हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए था। लेकिन उस समय गांधी और नेहरू ने मिलकर हम हिंदुओं के साथ कुठाराघात किया। हमें हमारा हिस्सा ही आज तक घोषित रूप से नहीं मिला और जो देश मिला है वो है सेकुलर राष्ट्र। अब समय आ चुका है ये भारत हिंदू राष्ट्र बने
और इसकी निश्चित रूप से सरकार घोषणा करे, क्योंकि हिंदू समाज अब बहुत समय तक सहन करने वाला नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ ये सरकार बहुत जल्दी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेगी, और इस उम्मीद के साथ कि हम अपना एक राष्ट्र जो कि हमारा अधिकार है वो निश्चित रूप से हमें मिलेगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत, जय श्री राम।